नमस्कार प्रिय वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके अगस्त का महीने का हाल। आपके मानसिक चेतना से लेकर धन संपत्ति और करियर से लेकर के प्रत्येक क्षणों का एक एक जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में ग्रहों की स्थितियों को और किस प्रकार से अच्छा बनाएं, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आपके समक्ष साझा करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी आपको समझनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली जानकारी यह है कि अगस्त महीने में जो जो ग्रह गोचर करेगा उसको चार्ट के रूप में मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और मेरे भी समय की बचत हो। और दूसरी जानकारी यह है कि देखिए, है तो ये मेरा वीडियो लगन पे आधारित, क्योंकि आप स्पष्ट तौर पे देखिए यहाँ पे लग्न लिखा हुआ है, तो है तो मेरा ये वीडियो लगन पे ही आधारित। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए, लेकिन अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए, अगस्त महीने का वृश्चिक लग्न और राशि वाले जानते हैं कैसा रहेगा आपके पूरे मंथ का हाल और क्या कहता है आपका भाग्य। वृश्चिक लग्न और राशि वाले, सबसे पहले अगस्त महीने में आपकी मानसिक चेतना की स्थिति के बारे में विचार कर लेते हैं। देखिए, आपके मानसिक चेतना का मालिक मंगल जो है वो शुक्र के साथ कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। लग्न क्या होता है? हर इंसान के जीवन में उसका खुद का अस्तित्व, कि वो अपने जीवन में मान सम्मान और धन ही कितना अर्जित करेगा, उसका निर्णय शक्ति होता है कि आप कैसा निर्णय लेते हैं। आपका निर्णय आपके भविष्य को तय करता है। जब लग्न का मालिक कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ, हालांकि देखिए शुक्र के साथ बैठा हुआ है, परंतु शुक्र सिर्फ 11 अगस्त तक कर्म क्षेत्र में रहेंगे। हालांकि लग्न में केतु भी बैठा हुआ है, लेकिन केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है। कुंजवत ग्रह का अर्थ होता है कि मंगल का जैसा फल देने वाला। निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र का मंगल अगस्त महीने में आपको बड़े बड़े निर्णय की ओर लेकर के जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करवाएगा, प्रत्येक डिसीजन आपके सही होंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी। परंतु 11 अगस्त तक थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और थोड़ा क्रोध देखने को मिल सकता है। इसका वास्तविक रीजन एक ये भी है कि लग्न में केतु भी बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी जब शुक्र 11 अगस्त को चले जाएंगे कन्या राशि में, तो मंगल हो जाएगा स्वतंत्र और इसके बाद आपको पूर्ण रूप में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और 17 अगस्त से जो है सूर्य जो है वो आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में। तो नैसर्गिक स्थितियों के हिसाब से सूर्य और मंगल की परम मित्रता है, अर्थात यह स्पष्ट होता है कि अगस्त का महीना आपके निर्णय शक्ति के लिए बहुत ही बेहतर है। बस क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आप अग्नि तात्विक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करना चाहें कर्म क्षेत्र का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि कर्म के बिना तो इंसान का कुछ चलता नहीं है। देखिए, कर्म क्षेत्र में पूरे महीने मंगल बैठे हुए रहेंगे। 11 अगस्त तक शुक्र भी बैठा हुआ रहेगा। तदुपरांत जो है यहाँ पे देखिए कि बृहस्पति के भी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है और 9 अगस्त से बुध भी कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। तात्पर्य देखिए क्या होता है कि 11 अगस्त ही नहीं, पूरे महीने नए नए जॉब के ऑफर आएंगे, अच्छे तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी या व्यापार में कुछ तरक्की या फिर नया व्यापार या नौकरी प्रारंभ नहीं हो पा रहा था, वह प्रारंभ हो जाएगा। परंतु 17 अगस्त से जब सूर्य कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, तो जो व्यक्ति प्रशासनिक पद पे हैं, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के पद पे हैं, या बहुत बड़े उद्योगपति हैं, या नॉर्मल कोई जॉब करते हैं, तो आपका प्रमोशन भाग्योन्नति 100% प्रतीत होता है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि 11 अगस्त के बाद नौकरी में ज्यादा तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जब शुक्र और मंगल की युति समाप्त होगी। और 17 अगस्त के बाद तो खैर कहना ही नहीं है, बहुत ज्यादा सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। आय और धन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता है। आय और धन की चर्चा अगर करना चाहेंगे तो आय का मालिक जो है आपकी कुंडली में बुध है और धन के मालिक आपकी कुंडली में बृहस्पति है। एक तथ्य यहां पे समझने वाली बात है, क्योंकि आपको ये चीजें समझनी अत्यंत आवश्यक होगी। सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पे क्या है कि धन का मालिक तो ऑलरेडी वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं, बृहस्पति। तो हो क्या रहा है कि जो लोग भी बड़े बड़े ठेका वगैरह, बड़े बड़े कमीशन के बेसिस पे काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम, या जिनको अचानक धन की प्राप्ति होती है, उन लोगों के लिए निश्चित तौर पे
संघर्ष दिख रहा है पूरे महीने। लेकिन आय की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। तो आय के अधिपति जो है बुध है। बुध जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है सूर्य के साथ 9 अगस्त तक बुध आदित्य योग बना करके रखेगा। 9 अगस्त के बाद बुध कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, यानी आय के मालिक कर्म क्षेत्र में चल जाएंगे। हालांकि ये लाभकारी है, लेकिन एक तथ्य को आपको समझाता हूं। सबसे पहला देखिए, 11 अगस्त तक आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि 11 अगस्त तक आय का मालिक बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेगा। 11 अगस्त को क्या होगा ना कि शुक्र जो है आय स्थान में नीच के हो जाएंगे। कोई भी ग्रह नीच का होना ऐसे भी शुभ नहीं होता है, और शुक्र वृश्चिक लगन में मार्केश भी होते हैं। तो जिसका तात्पर्य यह होता है कि जब ये आय स्थान में नीच के हो जाएंगे तो आय में कमी करेगा, नौकरी और व्यवसाय में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको 11 अगस्त से 25 अगस्त तक नौकरी में कोई परिवर्तन मत करिएगा। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ज्यादा लोभ लालच नहीं करिएगा, समय को पार कीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि 25 अगस्त तक ही क्यों, क्योंकि शुक्र तो पूरे महीने यहां पर रहने वाले हैं। होगा क्या कि बुध जो है 9 अगस्त से 25 अगस्त तक सिंह राशि में आएंगे, आय के मालिक कर्म क्षेत्र में रहेंगे, तो लाभकारी फल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुध और मंगल की देखिए शत्रुता है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आय में कमी आएगा ही। लेकिन 25 तारीख को बुध कन्या राशि में चल जाएंगे, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो जिसका तात्पर्य है कि धन भी प्राप्त होगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा शुक्र और बुध के कारण, तो भी धन की प्राप्ति होगी। 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अर्थ यही है कि 11 अगस्त तक धन की कमी नहीं होगी वृश्चिक लग्न वाले। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक बड़े इन्वेस्टमेंट वगैरह से थोड़े बचने चाहिए, पैसों को बचाइएगा। और 25 अगस्त के बाद निश्चित तौर पे आपकी परिस्थिति अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत हो जाएगी, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। अगर हम आपकी कुंडली में अगस्त महीने का विदेश यात्रा का चर्चा करना चाहेंगे, तो देखिए आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का स्वामी शुक्र है, और भाग्य स्थान भी विदेश यात्रा में अहम भूमिका निभाता है। तात्पर्य देखिए यहां पे ये है कि शुक्र 11 अगस्त तक तो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अर्थात शुभ पोजीशन पे है। और द्वितीय से बृहस्पति तो देखिए ऑलरेडी वक्री अवस्था में है ही। लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान और द्वादश स्थान में प्रबलता आएगी, तो विदेश जाने के योग में वृद्धि दिखेगा। अब यहां पे जैसे कि देखिए क्या है कि 11 अगस्त तक तो शुक्र कर्म क्षेत्र में अच्छे पोजीशन पे है, मतलब 11 अगस्त तक विदेश यात्रा में प्रबलता दिखना प्रारंभ हो जाएगा। 11 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में शुक्र जो है 11th हाउस में नीच के हो जाएंगे। तो 11 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेशों से रिलेटेड कोई काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पुनः 25 तारीख को जब नीच भंग राजयोग के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, क्योंकि बुध जब आ जाएंगे कन्या राशि में, तो विदेश यात्राओं में प्रबलता दिखती है। मतलब 11 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य में थोड़ा दिक्कत होगा विदेश यात्रा में, लेकिन उसके बाद पुनः रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि पूर्ण रूपेण कमजोर है, क्योंकि भाग्य स्थान में 17 अगस्त तक सूर्य भी रहेंगे, अर्थात विदेश यात्रा का प्रयास करिएगा तो प्रबलता दिखता है कि आप जा सकते हैं। अगर हम चर्चा करना चाहें कि कैसा रहेगा आपके पारिवारिक स्थितियों का हाल, लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें। देखिए आपके जीवन में प्रेम संबंध का स्वामी तो देखिए बृहस्पति ही होते हैं, इस पे कोई शक नहीं है, और ऑलरेडी बृहस्पति वक्र अवस्था में है। और आपके जीवन में प्रेम संबंध, जीवन साथी से सुखों का मालिक भी जो है वो बृहस्पति ही होता है। तो इन दिनों क्या हो रहा है कि विवाह के लिए कुछ ढंग के रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। इन दिनों क्या हो रहा है कि कहीं ना तो कहीं बृहस्पति का रेट्रोगेट होने के कारण लव रिलेशन की स्थितियां भी खराब चल रही थी। लेकिन अगस्त के महीने में कुछ ऐसे तथ्य दिखेंगे जो शुभकारी और लाभकारी रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे एक चीज को जानना है कि 7वें घर में राहु तो ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन को खराब करके रखे हुए हैं। 7वें घर का राहु ऑलरेडी जो है विवाद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है, मन चाहा जगह पे विवाह नहीं होने दे रहा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करके रख रहा है। जब शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे 11 अगस्त तक, तो निश्चित तौर पे शुक्र, क्योंकि क्रूर ग्रह तो है नहीं कि इंसान को भी नुकसान पहुंचाएंगे और अपने आप भी पीड़ित होंगे, इनमें शुभता फल भी पाया जाता है। तो जब शुक्र 11 अगस्त को नीच के हो जाएंगे, तो शुक्र की दृष्टि जो है ना ये उच्च की 5वें घर पे पड़नी चालू हो जाएगी। तो जब 5वें घर पे पड़नी चालू हो जाएगी, तो आपका लव रिलेशन 11 अगस्त के बाद सुधार हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि 7वें घर का मालिक शुक्र 5वें घर की ओर दृष्टि डालेगा, तो आपका प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगी 11 अगस्त के बाद। दाम्पत्य जीवन स्थान का स्वामी देखिए यहाँ पे नीच चुका हो जाएगा, तो 11 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अस्थिरताएं दिखेगी, इस पे कोई शक नहीं है।
अब जो हकीकत है मैं इसको कैसे छुपा सकता हूं। लेकिन लव रिलेशन के मामले में बहुत अच्छा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की चर्चा अगर हम करना चाहेंगे और इसके अलावा जो है विवाह के कुछ अच्छे रिश्तों की चर्चा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए 11 अगस्त को शुक्र जब नीच के हो जाएंगे तो मंगल स्वतंत्र हो जाएगा, और मंगल जब स्वतंत्र हो जाएगा तो इसकी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी। और 9 अगस्त से बुध जो है वो सिंह राशि में आ जाएंगे, तो भी बुध जो है कुंभ राशि को देखेगा। हालांकि बृहस्पति से इसका विवादास्पद संबंध होता है, लेकिन इसका तात्पर्य है कि 11 अगस्त के बाद थोड़ा थोड़ा आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। विवाह के रिश्ते तो आएंगे लेकिन थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसा रहेगा आपके रिश्तेदारों और भाई बहनों का हाल। देखिए रिश्तेदार के स्थान में तो ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। अभी के वक्त में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, जिसके लेकर के थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं जीवन में परेशानियों का समय तो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक तथ्य यहाँ पे समझने वाली बात है, ऐसे तो 17 अगस्त तक सूर्य शनि के ऊपर प्रभाव अपना डाल के रखेगा। तो 17 अगस्त तक जो है रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, सरकारी कामकाज के लोगों से रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल भी ठीक हो जाएंगे, और इसके अलावा जो है मानसिक शांति भी देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़े भाई बहनों से जो है आपका 25 अगस्त रिलेशन में सुधार होगा। 25 अगस्त के बाद चाचा बड़े भाई बहनों से या पुरानी प्रॉपर्टी विवाद जो भी समस्याएं चल रही हैं वो 25 तारीख के बाद सॉल्व होना चालू हो जाएगा। लेकिन छोटे भाई बहनों से पूरे महीने तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, यहाँ कोई शक नहीं है। अगर हम चर्चा करना चाहेंगे कि कैसा रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन में, माफ करेंगे, अगर हम चर्चा करना चाहेंगे कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन अर्थात माता पिता, और क्या आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकते हैं अगस्त के महीने में। देखिए वृश्चिक लग्न वाले, रेट्रोगेट बृहस्पति चतुर्थ स्थान में तो बैठा हुआ है, वो भी वक्र अवस्था में। ऊपर से समझ लीजिए कि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। हालांकि बृहस्पति और शनि का संबंध समगिरी होता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे शुभ फलदायी नहीं होते हैं, क्योंकि ये पापी ग्रह के राशि के क्षेत्र में आता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपको संपत्ति बनाने में दिक्कत हो रहा था, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, मानसिक अस्थिरताएं देखने को मिल रही थी, घरेलू उलझनों के साथ में आपके कोई पुराने स्टाफ्स वगैरह भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 11 अगस्त के बाद फिर जो है शुक्र आपकी कुंडली में नीच के हो जाएंगे, लेकिन मंगल की सीधा दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी चतुर्थ स्थान पे, जिसका तात्पर्य यह होता है कि 11 अगस्त के बाद फिर जो है पूर्ण रूपेण आपको जो है संपत्ति का, माता पिता से तालमेल का, माता पिता के स्वास्थ्य का, घरेलू सुखों का वृद्धि होना चालू हो जाएगा। और 17 अगस्त के बाद जब सूर्य और मंगल एक साथ आ जाएंगे और सूर्य जो है वो स्वगृह हो जाएंगे, जिसका तात्पर्य होता है कि 17 अगस्त के बाद तो ऐसे भी प्रॉपर्टी का लाभ, संपत्ति का लाभ और पिता के द्वारा तरक्की के रास्ते खुलते हैं। संतान और शिक्षा की चर्चा करना चाहेंगे। देखिए संतान और शिक्षा का मालिक रेट्रोगेट बृहस्पति है। निश्चित तौर पे 11 अगस्त तक संतान संबंधित परेशानी रहेगा। 11 अगस्त तक संतान को लेकर के तनाव की स्थिति रहेगी। 11 अगस्त तक मानसिक तनाव देखने को मिलेंगे। 11 अगस्त तक शिक्षा में भी बाधा होगा। 11 अगस्त तक कौन से कॉलेज में एडमिशन कराएं, क्या पढ़ाई करें नहीं करें, इसको लेकर के थोड़े कंफ्यूजन रहेंगे। 11 अगस्त के बाद शुक्र की उच्च दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी। 11 अगस्त के बाद संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, शिक्षा में बढ़ोतरी, और इसके अलावा जो है अच्छे कॉलेजेस वगैरह के एडमिशन के चांसेस पूर्ण रूपेण बन जाएंगे। हेल्थ और केस मुकदमा की चर्चा कर ले। देखिए केस मुकदमा का लॉर्ड आपकी कुंडली में बुध है और इसके अलावा जो है शुक्र की स्थिति है। तो 11 अगस्त तक कोई भी केस मुकदमा का बेल में दिक्कत आएगा। 11 अगस्त तक हो सकता है किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा में कोई विशेष बेल ना हो। अगर कोई बेल वगैरह लेना है या कुछ बड़ा केस मुकदमा में आपको सफलता चाहिए तो 11 अगस्त के बाद ही कोई रिस्क लीजिए। 11 अगस्त के बाद आपको किसी के ऊपर केस करना है तो कीजिए। 11 अगस्त के बाद आपको बेल लेना है तो लीजिए। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 11 अगस्त के बाद कोई निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने का योग है कि 11 अगस्त के बाद फिर जो है आपके तालमेल कुछ केस मुकदमा के मामलों में ठीक हो जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करना चाहें हेल्थ की क्या स्थिति है, देखिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि शुक्र जो है नीचस्थ हो जाएंगे, इस पे कोई शक नहीं है। अब शुक्र जब नीचस्थ हो जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखने का तात्पर्य है कि 11 अगस्त से शुक्र नीच के होंगे तो पेट की समस्या को उत्पन्न करेगा। इसके अलावा बृहस्पति ऑलरेडी रेट्रोगेट चल रहा है तो शुगर, हाई बीपी, लीवर से रिलेटेड, पाचन शक्ति से रिलेटेड ऐसे भी आप थोड़े परेशान चल रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है कि राहु भी 7वें घर में बैठ करके खास करके स्त्रियों को यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, बैक पेन, ये सभी प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है।
तो आपको हेल्थ के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 11 अगस्त तक तो हेल्थ ठीक रहेगा, 11 अगस्त से 25 अगस्त तक हेल्थ में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पुनः फिर आपके हेल्थ में सुधार देखने को मिल जाएंगे। पूरे महीने क्या करना चाहिए? पूरे महीने जो है आपको वृश्चिक लग्न वाले क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे महीने सबसे पहले लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए या फिर जल में चंदन मिला के शिवलिंग पे चढ़ाइए। और बृहस्पति को ठीक करने का और एक मात्र उपाय है कि स्नान करते समय पूरे महीने जल में थोड़े हल्दी डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाए तो हम तो बोलेंगे 11 अगस्त के बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, ताकि आय, केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति आपके मिलनी चालू हो जाए। प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।